झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। देखिए, पहली सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बद्रीनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समेत देखिए निर्दलीय उम्मीदवार आपको बताएं कि नंदवानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में विधायकों की संख्या सबसे अहम भूमिका निभाती है। मौजूदा गणित के अनुसार किसी उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत हो सकती है, यानी कि उनको 27 से 28 वोट जीतने पड़ सकते हैं। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हुए। विधानसभा की वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से देखिए यहाँ मजबूत पार्टी होती दिख रही है। साथ ही आपको पता है पार्टी के पास 34 विधायक है जो अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। यही कारण है कि बद्रीनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है और सीट पर किसी बड़े उलटफेर की संभावना कम दिख रही है। असल देखिए मुकाबला दूसरी सीट पर है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की जीत महागठबंधन की एकजुटता पर निर्भर करती है। कांग्रेस के पास अपने विधायकों के अलावा सहयोगी दलों का समर्थन भी है और वो जरूरी है। यदि देखिए जमामू अपने अतिरिक्त वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करती है तो राजद तथा वाम दलों का पूरा समर्थन मिलता है, तो कांग्रेस का आंकड़ा जीत के करीब और ज्यादा पहुंच सकता है। हालांकि देखिए चुनाव को दिलचस्प बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्रॉस वोटिंग माना जा रहा है। यदि किसी दल के विधायक पार्टी लाइन से हटकर मतदान करते हैं तो पूरा समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपने विधायकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर देखिए एनडीए समर्थन उम्मीदवार आपको बताएं नंदवानी को जीत के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं माना जा रहा है, लेकिन यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो कुछ विधायक पूरी तरह से रुख अपना बदल सकते हैं, तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस चुनाव का परिणाम सिर्फ संख्या बल से नहीं बल्कि विधायकों की रणनीति को और ज्यादा मतदान के व्यापार से भी तय होगा। इसलिए देखिए आज होने वाला मतदान और उसके बाद होने वाली नतीजे झारखंड की राजनीति में नया चर्चा का केंद्र जन्म ले रहा है। साथ ही आपको बताएं फिलहाल देखिए पहली सीट पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है, लेकिन दूसरी सीट पर सभी की नजरें अभी भी टिकी हुई हैं। ये देखना खास होगा कि महागठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रखता है या क्रॉस वोटिंग चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको बताएं कि जिस तरह से 2 सीटों पर यह महामुकाबला आज हो रहा है, जो वोटिंग आज हो रही है उसमें जो पहली सीट है उसका जो देखिए रिजल्ट है वो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो दूसरी सीट है उसका रिजल्ट अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो रिजल्ट पूरी तरह से यहाँ बदलता नजर आ सकता है। कांग्रेस की भूमिका ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर क्रॉस वोटिंग होती है। साथ ही आपको बताएं कि राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस चुनाव का परिणाम सिर्फ संख्या बल से नहीं बल्कि विधायकों की रणनीति और मतदान के व्यापार से भी तय होगा। इसलिए आज होने वाला मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजे झारखंड की रणनीति और राजनीति में नए चर्चा का जन्म ले रही है। साथ ही देखिए पहली सीट पर तस्वीर लगभग जैसे हमने कहा कि साफ है, लेकिन दूसरी सीट की बात करें तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रखता है। क्रॉस वोटिंग चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। दूसरी सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दूसरी सीट पर पूरी तरह से देखिए कांटे की टक्कर है। बद्रीनाथ राम जी की देखिए जीत लगभग तय मानी जा रही है। क्रॉस वोटिंग बदल सकती है पूरा खेल। देखिए पहली सीट जो है उसका रिजल्ट जो है पूरी तरह से अभी लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो दूसरी सीट है उस पर कांटे की टक्कर आपस में लगी पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरी सीट का परिणाम क्या होता है, क्या क्रॉस वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो उसके बाद परिणाम क्या होता है। इसकी नजर सब पर बनी हुई है झारखंड की तरफ कि झारखंड की राजनीति में क्या उथल पुथल अब कुछ समय में होने वाली है।